नमस्कार। आधार प्रमाणीकरण के साधन पर आधारित इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम प्रमाणीकरण के विभिन्न प्रकार और उनके उपयोगों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप परिचित हैं, आधार प्रमाणीकरण के 4 साधन हैं। ये बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जनसार्वकीय प्रमाणीकरण, वन टाइम पासवर्ड या ओटीपी प्रमाणीकरण और बहुकारक प्रमाणीकरण है। इस मॉड्यूल के पूरा होने पर आप आधार प्रमाणीकरण के विभिन्न साधनों की व्याख्या कर सकेंगे। आधार प्रमाणीकरण के साधनों के बारे में सीखने के लिए किसी भी टैब पर क्लिक करें। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में निवासी के आधार नंबर और बायोमेट्रिक विवरण का CIDR में संग्रहित बायोमेट्रिक विवरण के साथ मिलान किया जाता है। उंगलियों की छाप और अथवा आइरिस स्कैन निवासियों से प्राप्त किए गए बायोमेट्रिक विवरण है। आइए अब हम बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के उपयोग पर नजर डालते हैं। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की मदद से निवासी राशन प्राप्त कर सकते हैं। सेवा प्रदाता संस्थाएं राशन वितरण स्थान पर किसी एक बायोमेट्रिक उंगलियों या आइरिस का इस्तेमाल करके निवासी को सत्यापित करती है। इसी प्रकार बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण का इस्तेमाल पेंशन और मनरेगा धनराशि का भुगतान करने में भी किया जाता है। इसका इस्तेमाल वित्तीय लेन देनों और नए लाभार्थियों को जोड़ने में भी किया जाता है। मुख्य स्क्रीन पर वापस आने के लिए क्लोज पर क्लिक करें। इस साधन में निवासी के आधार नंबर और जनसार्वकीय विवरण को CIDR में दर्ज उनके जनसार्वकीय विवरण के साथ मिलाया जाता है। नाम, पता, लिंग और जन्म तिथि अलग अलग जनसार्वकीय विवरण है जिनका मिलान किया जाता है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वैकल्पिक विवरण है जिनका भी सत्यापन किया जा सकता है। अब हम प्रमाणीकरण के इस साधन के उपयोग पर नजर डालते हैं। निवासी के विवरणों का मिलान करने के लिए प्रार्थी एजेंसियां आधार संख्या धारकों के जनसार्वकीय विवरण को प्रमाणित कर सकती है। यह CIDR में मौजूद होता है। कृपया ध्यान दें कि जनसार्वकीय विवरण केवल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होता है। मुख्य स्क्रीन पर वापस आने के लिए क्लोज पर क्लिक करें। ओटीपी प्रमाणीकरण में आधार नंबर धारक के पंजीकृत मोबाइल नंबर और अथवा ईमेल पते पर एक वन टाइम पासवर्ड या ओटीपी भेजा जाता है। ओटीपी की समय वैधता सीमित होती है। प्रमाणीकरण के दौरान निवासी अपने आधार नंबर के साथ यह ओटीपी बताएगा। यह CIDR के साथ मेल खाना चाहिए। आगे हम जानेंगे कि प्रमाणीकरण के इस साधन का उपयोग कहां किया जाता है। प्रार्थी एजेंसियां वन टाइम पासवर्ड अथवा ओटीपी के जरिए आधार नंबर धारक को प्रमाणित कर सकती है। जब कोई लाभार्थी अपने आधार को किसी योजना से जोड़ने के लिए स्वयं को प्रमाणित करना चाहती है तो उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है। ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग वित्तीय लेन देनों, बैंकिंग लेन देनों जैसे पैसों का आदान प्रदान और लाभार्थियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल ऑनलाइन पोर्टल अथवा वेबसाइट के जरिए किसी योजना के लिए पंजीकृत करते समय और आयकर रिटर्न को ऑनलाइन भरते समय किया जाता है। मुख्य स्क्रीन पर वापस जाने के लिए बंद करें पर क्लिक करें। इस प्रकार के प्रमाणीकरण में निवासी को प्रमाणीकरण की किन्हीं 2 या अधिक विधियों का इस्तेमाल करके प्रमाणित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यह जनसार्वकीय और बायोमेट्रिक अथवा जनसार्वकीय बायोमेट्रिक और ओटीपी प्रमाणीकरण एवं अन्य तरह के संयोजनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए अब हम बहुकारक प्रमाणीकरण के उपयोगों के बारे में जानेंगे। बहुकारक आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग लाभार्थियों को प्रमाणित करने के लिए वित्तीय लेन देनों अथवा अन्य महत्वपूर्ण लेन देनों में किया जाता है। हालांकि प्रमाणीकरण हेतु बहुकारक के उचित संयोजन का निर्णय प्रमाणीकरण यूजर एजेंसी AUA अथवा eKYC यूजर एजेंसी KUA पर निर्भर करता है।
मुख्य स्क्रीन पर वापस लौटने के लिए क्लोज पर क्लिक करें। साथ हम इस मॉड्यूल के आखिरी में पहुंच चुके हैं। आइए हम आपकी समझ को परखते हैं। नीचे यहां विकल्पों के साथ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नों को पढ़ के सही विकल्पों का चयन कीजिए और सबमिट पर क्लिक कीजिए। यह सही है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में निवासी द्वारा प्रस्तुत बायोमेट्रिक विवरण का CIDR में संग्रहित बायोमेट्रिक विवरण के साथ मिलान किया जाएगा। यह सही है। बैंकिंग सेवाओं और अन्य वित्तीय लेन देनों में बहुकारक प्रमाणीकरण इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सही है। राशन की दुकान का इंचार्ज बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए उसके विवरणों को प्रमाणित करता है। यह सही है। जनसांख्यिकीय विवरण के भाग के रूप में निवासी का नाम, लिंग, जन्म तिथि और पते का सत्यापन किया जाता है। यह सही है। जब कोई लाभार्थी सरकारी योजना से अपने आधार को जोड़ना चाहता है, तब UIDAI में पंजीकृत आधार नंबर, धारक के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP भेजा जाता है। इस मॉड्यूल में हमने सीखा है कि प्रमाणीकरण के 4 साधन हैं: बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण, OTP प्रमाणीकरण और बहुकारक प्रमाणीकरण। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में निवासी के आधार नंबर और उसके बायोमेट्रिक विवरण का CIDR में संग्रहित उसके बायोमेट्रिक विवरण के साथ मिलान किया जाता है। जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण में निवासी के आधार नंबर और उसके जनसांख्यिकीय विवरण का CIDR में संग्रहित उसके जनसांख्यिकीय विवरण के साथ मिलान किया जाता है। OTP प्रमाणीकरण में आधार नंबर धारक के पंजीकृत मोबाइल नंबर और या ईमेल पते पर एक OTP भेजा जाता है या अन्य किसी उचित माध्यम द्वारा उत्पन्न किया जाता है। बहुकारक प्रमाणीकरण में निवासी को किन्हीं भी 2 या अधिक प्रमाणीकरण विधियों का इस्तेमाल करके प्रमाणीकृत किया जा सकता है।